हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। सो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। एंड मैं आप लोगों के लिए फिर से एक और पिक ए कार्ड एंड पिक एन एंजल नंबर रीडिंग लेकर हाजिर हूँ। और आज की जो रीडिंग है इसका टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टेड है, बिकॉज यहाँ पर देखने वाले हैं कि यूनिवर्स एंड डेस्टिनी आप लोग के लिए किस तरीके से आपकी हेल्प करने वाले हैं। यूनिवर्स की आप लोग के लिए क्या प्लानिंग है, गाइडेंस है, एडवाइस है, सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे डिटेल में। एंड एज़ यूजुअल आप लोग के सामने यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं, बट आज की रीडिंग में मैंने यही अपनी इंटेंशन सेट करी है कि जिन भी लोगों के लिए इस रीडिंग में मैसेज है, ये रीडिंग केवल उन्हीं तक पहुँचे, उन्हीं के सामने जाए, पॉपअप हो। तो अगर आप लोग इस रीडिंग पर आ रहे हो तो यहाँ पर डेफिनेटली आप लोग के लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। तो आप जिस भी ऑप्शन को चूज़ करें वो रीडिंग को पूरा ज़रूर देखें। सो ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए है यहाँ पर एंजल नंबर 1111 एंड साथ में यहाँ पे हीलिंग अर्थ का कार्ड। अगर आप लोग को इन दोनों में से कोई भी एंजल नंबर में से बार बार ही दिख रहा है तो आप उसको भी डायरेक्टली चूज करके अपने लिए वो रीडिंग को देख सकते हो। अदरवाइज से अपनी आंखें बंद करनी है, डिवाइन से प्रेयर करनी है, फिर जिस भी कार्ड से या फिर से एंजल नंबर से आप ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो अपने लिए वो रीडिंग को देख सकते हो। ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पर एंजल नंबर 1212 एंड साथ में है यहाँ पर कमिंग द वाटर्स का कार्ड। तो आप आराम से चूज कर लें, टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट। अगर आप लोगों ने हीलिंग अर्थ का कार्ड चूज करा है या फिर से एंजल नंबर 1111 को, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोग के लिए आपकी डेस्टिनी एंड ये यूनिवर्स आप लोग को किस तरीके से हेल्प आउट कर रहे हैं, क्या प्लानिंग है यूनिवर्स की यहाँ पर आप लोगों के लिए। सो आंखें बंद करके आप लोग डिवाइन से प्रेयर ज़रूर करें कि इस रीडिंग के थ्रू आप लोगों को गाइडेंस मिले, क्लैरिटी मिले आपको लाइफ में। ओके, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट। Please universe guide me for group number first. Four of Wands, ठीक है, Temperance, King of Pentacles, Seven of Pentacles एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे पेंटिकल्स के कार्ड बहुत हैं। ओके, मैं एक बारी कार्ड्स निकाल लूँ फिर आपको डिटेल में बताती हूँ। ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। नाइन ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, ठीक है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स एंड द स्टार। ओके, सो ग्रुप नंबर फर्स्ट, अगर यहाँ पर मैं आप लोग को बताऊँ कि यूनिवर्स की आप लोग के लिए प्लानिंग सारी कुछ चीज़ें क्या है। देखो, आप लोगों की लाइफ में ना कुछ चीज़ें, कुछ विशेज़ आप लोग की पूरी नहीं हुई, कुछ चीज़ें ऐसी रही जिसकी वजह से आप थोड़े से परेशान हो, दुखी हो। आपने किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से मैनिफेस्ट किया अपनी लाइफ में, मांगा डिवाइन से, किसी ने बोला ये रिचुअल करो, ये रेमेडी करो, आपने सब कुछ किया होगा, लेकिन स्टिल आप जो चाहते थे आपको आपकी लाइफ में नहीं मिला। और इस वजह से कुछ लोग का लिटिल बिट कहते हैं ना कि ट्रस्ट जो है यूनिवर्स से डगमगा रहा है। आप लोग थोड़े से परेशान हो, आप लोग थोड़े से दुखी हो, बहुत सारी चीज़ें माइंड में चल रही हैं आप लोगों के। बट यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज ये है कि अगर कुछ विशेज़ आप लोगों की पूरी नहीं हुई सबसे पहले, तो वहाँ पर आप लोगों के लिए किसी न किसी तरीके की प्रोटेक्शन थी। अगर वो विश पूरी हो जाती आप लोगों की, आप जो भी चाहते हो, तो कहीं ना कहीं आप लोग खुद से दूर हो जाते, आप खुद को नहीं जान पाते। आप एक वो होता है ना सेल्फ डिस्कवरी वाला फेज, कि खुद को जानना, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पर आपसे कहीं ना कहीं दूर हो जाती है और आप उन्हीं चीज़ों में एंगेज होके रह जाते हैं। आप वही 3D वर्ल्ड की रियलिटी, जिसे मोह माया कहते हैं, अमृत तृष्णा कहते हैं, उन्हीं चीज़ों में और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा उलझते चले जाते। अभी फ़िलहाल आप लोगों की लाइफ में थोड़ा-सा, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी डिफ़िकल्टीज़, लेकिन आपने बहुत वेट किया है, आपने बहुत सब्र रखा है, कुछ चीज़ें आपको मिलने में बहुत डिले हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर अगर देखा जाए कि यूनिवर्स आपको किस तरीके से हेल्प कर रहा है, यहाँ पर वन बाय वन कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं। मैं ये भी देख रही हूँ कुछ अच्छे लोग आपकी मदद के लिए आ रहे हैं, आपका नया एक फ्रेंड सर्कल बन रहा है, आपके कलीग्स आपकी हेल्प कर रहे हैं और आप लोग साथ में यहाँ पर कुछ अच्छा बिल्ड कर रहे हो। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपकी लाइफ में मैं प्रोग्रेस देख रही हूँ, यहाँ पर ग्रोथ देख रही हूँ, जिससे कि आप लोग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश हो। ठीक है, नेक्स्ट थिंग यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रही है यूनिवर्स की प्लानिंग की, अगर मैं बात करूँ आप लोगों के लिए,
आप लोग को इस वक़्त ना बहुत ज़्यादा एंजल नंबर्स दिख रहे होंगे, और यहाँ पर आप लोगों के लिए ये एक सिग्नल है, ये एक साइन है कि आप अपनी लाइफ़ में स्पिरिचुअल पाथ पर चलें। आप हीलिंग करें, मेडिटेशन करें। इस वक़्त आप लोगों को ये कहा जा रहा है, कुछ भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश मत करो, बट खुद को हील करने की कोशिश करो। अपने मन को शांत करना है, अपने आप को जितना रिलैक्स रख सकते हो, जितना पॉज़िटिव रख सकते हो, जितना प्यार से, सुकून से रह सकते हो, केवल अब आपको इसी स्टेट में रहना है। क्योंकि इस स्टेट को आपने मास्टर कर लिया, तो आगे जो चीज़ें आप चाह रहे हो वो तो यूँ मैनिफेस्ट हो जाएँगी। तो यहाँ पर आप लोगों को इस वक़्त को मेडिटेट करने की ज़रूरत है, डीप ब्रीथिंग करने की ज़रूरत है। अगर आप लोग कुछ क्रिस्टल्स भी वेयर करना चाहते हो, तो हीलिंग, जो क्रिस्टल हीलिंग के लिए काम में आते हैं, आप वो क्रिस्टल को वेयर कर सकते हो। लाइक आप क्लियर क्वार्ट्ज को वेयर कर सकते हो, ये आपकी हेल्प करेगा। बाकी एक सोल हीलिंग ब्रेसलेट भी है, मैंने रिसेंटली लॉन्च किया था, तो आप लोग चाहो तो उसको भी अपने लिए परचेज़ कर सकते हो, ठीक है? आपकी चॉइस है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो कि मुझे किसी बड़ी अपॉर्चुनिटी के बारे में बता रहा है, किसी बड़े प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा है, और ये प्रोजेक्ट आपको आपकी लाइफ में बहुत ही सक्सेस दिलाएगा। तो यूनिवर्स की प्लानिंग यहाँ पर आपकी प्लानिंग से थोड़ी सी डिफरेंट है। आपने अपने लिए इस मुकाम को चूज़ कर रखा है कि बस मैं इस जॉब में खुश हूँ, मैं 9 to 5 जॉब में खुश हूँ, मैं मंथली इतनी सैलरी में खुश हूँ, लेकिन यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ और सोच रखा है, और अब आपको वहीं तक पहुँचाया जा रहा है, आपको वहीं पर धीरे-धीरे ले जाया जा रहा है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आपको बस एक्शन लेने पड़ेंगे भई। आपको दिन-रात मेहनत यहाँ पर करनी पड़ेगी, यस करनी पड़ेगी, स्टडी भी करनी पड़ेगी, पढ़ाई भी कर रहे हो, लर्निंग भी चल रही है, मेहनत भी चल रही है, हेल्थ का भी ख़्याल रखना है, तो चीज़ें बहुत सारी चल रही हैं। आप लोग कहोगे मेरे लिए 24 आवर्स कम पड़ रहे हैं प्रिया, लेकिन ये टाइम पीरियड आपको आपके जीवन में बहुत ही अम सक्सेस दिलाएगा, नेम फेम दिलाएगा, स्टेबिलिटी लेकर आएगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रही है। जैसे कि यहाँ पर मैंने कहा कि कुछ चीज़ों में जो डिले आपकी लाइफ में हुआ है, वो ऐसा नहीं है कि आपकी विश पूरी नहीं होना चाहती या नहीं हो रही, बट यूनिवर्स की किसी तरीके से आप लोग के लिए वो प्रोटेक्शन थी। आपको वहाँ पर किसी चीज़ से आपको सेव किया है, आपको बचाया है, आपको कुछ चीज़ों से दूर किया है, कुछ डिले भी हुए हैं, वो भी आपके फ़ेवर में ही हुए हैं। और ये जो प्रोसेस है ना, वो आपकी लाइफ में शुरू हो रहा है, इसमें आप बहुत एंजॉय करोगे अपनी लाइफ को। आप लोग जैसे खुद के साथ खुश रहना सीख रहे हो, आप अपनी कंपनी को एंजॉय कर रहे हो, आप अपनी, जैसे कहते हैं ना, अपनी धुन में मस्त होने वाली चीज़, तो मुझे वो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। और इस टाइम पीरियड में आप लोग कुछ फ्रेंड्स भी बनाओगे, मुझे ये चीज़ दिख रही है। नेक्स्ट है यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, और यहाँ पर मुझे मैसेज ये मिल रहा है आप लोगों के लिए, ग्रुप नंबर फर्स्ट, कि अगर आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा जिद्दी हो जाओगे ना, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, वहीं आपको दिक्कत आएगी। तो आपको एक सरेंडर वाले भाव में जीना है, एक लेट गो वाले भाव में आपको जीना है। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट भी कर रहे हो ना, मैनिफेस्ट करो एंड लेट गो कर दो, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो। बस ये सोचो ही मत ये पूरी नहीं होगी तो मैं क्या करूँगा या क्या नहीं करूँगी। मैनिफेस्ट करो, अपना काम करो, एंड इसको लेट गो कर दो। और अपनी, जैसे मैंने कहा कि अपनी हीलिंग पर आप लोग को खास तौर पे फोकस करना है, बिकॉज आपकी डेस्टिनी में ग्रुप नंबर फर्स्ट कुछ बड़ा लिखा है, कुछ बड़ा होना यहाँ पर बाकी है, कुछ ऐसा जो आपने भी नहीं सोच रखा। यहाँ पर कहते हैं ना, दिमाग के वो तार खुलने वाली चीज़, कि अभी तक आप उतने लेवल पे सोच ही नहीं पा रहे थे, लेकिन अब आपका माइंडसेट बड़ा हो रहा है, अब आपकी परसेप्शन बड़ा हो रहा है, और आप नई नई चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, तो वो मैसेज मुझे यहाँ पर आपके लिए मिल रहा है। और भी कार्ड देखते हैं यहाँ पर, ग्रुप नंबर फर्स्ट। सो ये कार्ड खुद ही गिरा है यहाँ पर, वॉकिंग अवे। कुछ चीज़ों से थोड़ा सा खुद को दूर करो, थोड़ा सा डिस्टेंस करो, ये मैसेज है यहाँ पर। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, डोर टू स्पिरिट। वही हीलिंग के, स्पिरिचुअलिटी के दरवाजे कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए खुल रहे हैं, और आप लोग समहाउ जैसे ऑकल फील्ड में बहुत आ रहे हो। आपको इन दोनों बहुत एंजल नंबर्स दिखेंगे, आपको रेनबो दिख रहा है, एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, कुछ ना कुछ साइंस मिल रहे हैं, किसी एक तरीके की वीडियो आप लोग के सामने बार बार ही आ रही है, कोई एक मैसेज बार बार ही आप लोग के सामने आ रहा है। कुछ इस तरीके से सिंक्रोनिसिटीज आप लोग को अपनी लाइफ में जो है वो देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर एक नया पोर्टल ग्रुप नंबर फर्स्ट आप लोगों के लिए ओपन हो रहा है। आपको हिम्मत रखनी है, आपको धैर्य रखना है। कहते हैं ना कि समय बहुत पावरफुल है, ये सारे घाव भर देता है, लेकिन हमें उनको भरने के लिए तैयार खुद को करना पड़ता है ना?
तो वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों से कही जा रही है, कुछ चीज़ों को लेट गो कर देने में ही भलाई है, कुछ चीज़ों से वॉक अवे करने में ही भलाई है। तो अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, ठीक है ना? ये आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है। और ऐसे बुझे-बुझे से नहीं रहना है भई, स्ट्रॉन्ग बनो, हिम्मत रखो, सब कुछ ठीक होगा। धीरे-धीरे होगा हालाँकि, लेकिन सब कुछ ठीक होगा। पेशेंस का यहाँ पर आप लोगों के लिए चैप्टर है कि इस चैप्टर में पेशेंस रखना आप लोगों को सीखना पड़ेगा, ठीक है? और भी देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट। Guardian angels, you are not alone. Oh my God, ग्रुप नंबर फर्स्ट। ये कितना ब्यूटीफुल मैसेज है ना। और यहाँ पर आपके गार्डियन एंजल्स आपसे कह रहे हैं यू आर नॉट अलोन, तुम अकेले नहीं हो। समहाउ कोई तो डिवाइन पावर है ग्रुप नंबर फर्स्ट जो आप लोगों के साथ है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है, गाइड कर रही है, आपको रास्ता दिखा रही है, आपको हेल्प कर रही है। कुछ लोगों के लिए ये उनके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग है, कुछ लोगों के लिए उनके गार्डियन एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं। बट समहाउ यू आर प्रोटेक्टेड ग्रुप नंबर फर्स्ट, और कभी भी अकेले नहीं हो। आप अपनी आंखें बंद करो, थोड़ी देर डीप ब्रीदिंग करो और अपने गार्डियन एंजल्स को कॉल करो। जिस भी रूप में डिवाइन को, ईश्वर को मानते हो, उनको कॉल करो। आपको वो आपके आसपास ही फील होंगे। और ये केवल आपके लिए नहीं है, ये सब के लिए है। हम महसूस नहीं कर पाते हैं ना, हम अंदर तक सोचते ही नहीं है, तो वो चीज़ें हम फील नहीं कर पाते। लेकिन अपनी आंखें बंद करो, रिलैक्स करो, आपको फील होंगी चीज़ें। स्प्रिंग, सी योर सीड्स ग्रो। मैंने कहा ना, ये ग्रोथ का टाइम पीरियड है, ये आगे बढ़ने का टाइम पीरियड है। यहाँ पर नई नई चीज़ें हो रही हैं, यहाँ पर न्यू बिगनिंग्स हैं, यहाँ पर ग्रोथ है, यहाँ पर एंजॉय है, यहाँ पर फर्टिलिटी है, यहाँ पर हैप्पीनेस है। आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। एक ब्यूटीफुल लाइफ हमें कहते हैं ना, एक ब्यूटीफुल चैप्टर, तो कहीं ना कहीं उसमें आप लोग एंटर कर रहे हो। ओके, यहाँ से और भी देखते हैं कार्ड्स। आप लोग बहुत लकी हो ग्रुप नंबर फर्स्ट, मैं आपको बता दूं, ठीक है? अब चाहे आपको ये जल्दी समझ में आए या लेट समझ में आए, बट आप लोग बहुत लकी हो। ट्रस्ट द निगल, व्हाट इज द निगलिंग फीलिंग ट्राइंग टू टेल यू। तो देखो यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से मैसेज ये है कि अपनी इंट्यूशन की सुनो, अपनी गट फीलिंग की सुनो, अपने गट को भी एट द सेम टाइम हेल्दी रखो। बिकॉज हमारे माइंड का एंड गट का बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। तो आप लोग चाहो तो इस पर पढ़ भी सकते हो, इस पर डीप स्टडी हो चुकी है माइंड एंड गट कनेक्शन पे, तो आप लोग इसको स्टडी करो चाहो तो। लेकिन जितना लाइट आप अपना डाइट को रख सकते हो, उतना लाइट अपनी डाइट को रखो। जर्नलिंग ज़रूर करो रात को सोने के पहले, आपका पूरा दिन कैसे गया, आपने क्या सीखा, क्या समझा, क्या अब आपका नेक्स्ट प्लान है, कैसे आगे बढ़ना है, क्या फियर समझ में आए, क्या इनसिक्योरिटी समझ में आए। अपने लिए इस तरीके से ना जर्नलिंग ज़रूर करो, इससे आपकी बहुत क्लैरिटी आपकी लाइफ में आएगी। कीपर्स ऑफ द अर्थ, यू आर नॉट अलोन। ओ माय गॉड, ग्रुप नंबर फर्स्ट, मैंने बोला आप लोगों को यू आर नॉट अलोन। सी, यहाँ पर दो अलग अलग टेक्स्ट से सेम मैसेज आया है, और दैट्स वाई मैंने बोला कि आप लोग बहुत लकी हो। केवल लकी लोग ही आई थिंक ये रीडिंग को देख रहे हैं। आई थिंक मुझे इस रीडिंग पे टाइटल पुट कर देना चाहिए कि केवल लकी लोग इस रीडिंग को देखेंगे। एंशिएंट एंसेस्टर्स स्टैंड बिसाइड यू। आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग आपके साथ है, और ना केवल मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इस लाइफ के एंसेस्टर्स, बट आपके पिछले जन्म, आपके पास्ट लाइफ के भी, आपके गुरु, आपके एंसेस्टर्स समहाउ आपको गाइड कर रहे हैं आपके स्पिरिचुअल पाथ पे। ये यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ। और भी कार्ड देखते हैं ग्रुप नंबर फर्स्ट। डिवाइन मैस्कुलिन इलेक्ट्रिक एक्टिव पावर। देखो, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो एक्शन टेकिंग एनर्जी है। एक्शन, अपने ईगो को साइड में रखना, एक्शन लेना लाइफ में, मुश्किलों से घबराना नहीं है,
हिम्मत रखनी है, एक्शन मोड में रहना है। इस वक्त आप लोग को ये नहीं विश्वास करना, देखो मैं सच बताऊं तो, कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है, मेरे बर्थ चार्ट में फॉर एग्जांपल क्या लिखा है, हालांकि मैं खुद करती हूँ, बट मैं आपको स्टिल बोलूँगी कि इस वक्त उन चीज़ों पर बिलीव करना ही नहीं है। इस वक्त अपने आप के ऊपर बिलीव करना है केवल और केवल, और उसी के साथ आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। ठीक है, पावर ओवर डिफिकल्टी, रिक्लेमिंग योर पावर। यहाँ पर स्ट्रेंथ का भी कार्ड था कि अपने आप को जानो, ग्रुप नंबर फर्स्ट। और ये डिफिकल्टीज तो देखो हर किसी की लाइफ में चलते रहती हैं, लेकिन इन्हीं से एक इंसान को आगे बढ़ना पड़ता है। इन्हीं को ओवरकम करके यहाँ पर भी 32 है, यहाँ पर भी आप लोगों के लिए 32 है। आपको 888 का कॉम्बिनेशन हो सकता है बार बार ही दिख रहा हो आपकी लाइफ में, 888 88। ठीक है, ये चीज यहाँ पर आ रही है आप लोगों के लिए। या फिर से अगर नहीं दिख रहा ना, जब भी 888 एंजल नंबर आपको दिखे, बस समझ जाओ कि अब कुछ बड़ा होने वाला है भाई, अब कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। और फाइनेंशियल ग्रोथ को भी कहीं ना कहीं बताता है 888। तो ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए आ रही है। परेशानियों से, दिक्कतों से हार नहीं माननी है, अपने ऊपर विश्वास रखना है और उस विश्वास के साथ ही आगे बढ़ना है। ठीक है, यहाँ से देखते हैं आपको क्या मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है, कैसे मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। हालांकि मैंने आपको यहाँ पर हीलिंग के लिए मैसेज दिया है कि आपको हील करने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी स्टेक से देखेंगे। ठीक है, ग्रुप नंबर फर्स्ट। You are an eternal being. Take a look at the world around you. None of it can exist without you. No matter who you thought you were, you now know the truth of who you really are. You are the master of the universe. You are the heir to the kingdom. You are the perfection of life. वाह, कितना ब्यूटीफुल मैसेज है ना ये। You are an eternal being, कहने का मतलब ये है कि आप खुद को यूनिवर्स से अलग ना समझें, आप इस यूनिवर्स का ही हिस्सा है। एंड एक इंसान के अंदर इतनी शक्ति होती है ना, इतनी पावर होती है ना उसकी सोल में, कि वो जो चाहे मैनिफेस्ट कर सकता है। लेकिन हम तो बस वो 3D वर्ल्ड की चीज़ों में घुसे पड़े हैं। अब इसमें हमारी भी पर्सनली कोई गलती नहीं है। एक तो सबसे बड़ी बात, कलयुग चल रहा है, ऊपर से इतनी सारी चीज़ें जो है वो कलेक्टिवली चल रही हैं। लेकिन अवेयरनेस का काम क्या है, आपको सही एंड गलत की पहचान कराना, और उस अवेयरनेस के साथ तब आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। अपने आप को ढूंढना है, अपने आप को खोजना है। अपने आप को पा लिया तो सब कुछ पालोगे। ग्रुप नंबर फर्स्ट, सब कुछ मिल जाएगा, चुटकियों में मैनिफेस्ट हो जाएगा। हैप्पीनेस अट्रैक्ट्स एवरीथिंग यू वांट। द शॉर्टकट टू एनीथिंग you want in your life is to be and feel happy now. It is the fastest way to bring money and anything else you want. Those feelings of happiness will radiate out and attract back to you all things that bring you happiness, which will not only include an abundance of money but everything else you want. यहाँ पर कहा जा रहा है आपको अपनी लाइफ में कुछ भी अट्रैक्ट करना है, मैनिफेस्ट करना है, सबसे पहले खुश रहना सीख जाओ। खुद को डेली एफर्मेशन दो, मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, खुशियाँ खुद चलकर मेरे पास आ रही हैं, मैं हर चीज़ को एंजॉय कर रहा हूँ, मैं अपने आज में हूँ, मैं प्रेजेंट मोमेंट में हूँ। आप ये एफर्मेशन को नीचे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर टाइप करिएगा, ठीक है ना। सो जितना खुश रहोगे, जितना पॉजिटिव रहोगे, उतनी जल्दी चीज़ों को अट्रैक्ट कर लोगे अपनी लाइफ में। चाहो तो इन दोनों कार्ड्स का ना एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, और इनको बार बार खुद रीड करें। ओके, सो ग्रुप नंबर फर्स्ट, ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को इस रीडिंग से हेल्प मिली होगी, गाइडेंस मिली होगी। सो अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी यस, रीडिंग को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्रिस्टल्स आप लोग वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं www.healoftheages717.com। और पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स जो है वो पेड है। ओके, सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आप लोगों ने कामिंग द वाटर्स का कार्ड चूज़ करा है, या फिर से आप लोगों ने एंजल नंबर 1212 को चूज़ करा है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों के लिए यूनिवर्स की क्या प्लानिंग है, क्या मैसेज है, आपकी डेस्टिनी एंड ये यूनिवर्स आपको किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं। तो अपनी आंखें बंद करके डिवाइन से ढेर सारी प्रेयर करिए कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं।
ओके, तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर शफल कर लेते हैं ग्रुप नंबर 2। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। Death, Seven of Pentacles, Ten of Cups, Page of Swords and Four of Swords। ओके, मैं कुछ कार्ड्स और निकाल लेती हूँ, फिर आपको डिटेल में बताती हूँ। ग्रुप नंबर 2। ओके, एम्परर, ठीक है। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, लाइफ में कुछ तो एंडिंग्स चल रही हैं, कुछ तो परेशानी चल रही है। आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि सब तरफ से प्रॉब्लम जो है वो आप ही लोगों की लाइफ में आ रही है। बहुत ज़्यादा इस वक्त खुद को ब्रेक डाउन वाला एक टाइम पीरियड चल रहा होगा। बहुत हेल्पलेस सा खुद को फील कर रहे होंगे, मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ, क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है। आपको ऐसे भी लगता होगा कि जो आपने चाहा आपको वो जीवन में नहीं मिला, आपके साथ हमेशा गलत हुआ है, आपके साथ हमेशा इनजस्टिस हुआ है, आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिला, आपने सबके साथ अच्छा किया। मतलब सारे ये सारे जो फ्रेजेस होते हैं ना कहीं ये सब कुछ आपके माइंड में इस वक्त चल रहे होंगे। करेंटली हो सकता है फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम में हो, रिलेशनशिप वाइज भी कुछ स्टेबल नहीं है, हेल्थ भी कुछ बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरी ज़िंदगी है क्या है, मेरे साथ चल क्या रहा है ना? तो वैसे लाइक चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है मुझे। अभी यहाँ पर जो आपकी रीडिंग है वो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि यूनिवर्स आपको किस तरीके से हेल्प कर रहा है। तो आप लोगों के लाइफ में जो भी एंडिंग्स हुई हैं, जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो भी कुछ ट्रॉमा रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई बड़ा रीज़न है। यूनिवर्स की यहाँ पर आप लोगों के लिए प्लानिंग ये है कि इस टाइम पीरियड में आप लोग खुद को ढूँढ पाएँ, अपने आप से मिल पाएँ। क्योंकि एक इंसान, एक हीलर की भी जर्नी की शुरुआत होती है ना, वो कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं, वो ट्रॉमा है, उनको खुद को हील करना है, उनका खुद का कोई इशू है उसको सॉर्ट आउट करना है, वहीं से होती है। वैसे ही आप लोग को मे भी लग रहा होगा कि आप लोगों की लाइफ में ये बहुत सारी चीज़ों की एंडिंग चल रही है, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक नई बिगनिंग देख रही हूँ, एक नई शुरुआत देख रही हूँ। और आप लोग की धीरे धीरे मैं देख रही हूँ कि इंट्यूशन बहुत अच्छी हो रही है, आप स्पिरिचुअल पाथ पर जा रहे हो, हीलिंग है यहाँ पर, मेडिटेशन है यहाँ पर, बहुत सारे डाउनलोड्स हैं यहाँ पर, बहुत सारी चैनलिंग है यहाँ पर। आप में से कुछ लोग हीलर्स हो सकते हैं, या आप लोग इस रीडिंग को देख रहे हो, या आप लोग सीखने के लिए सोच रहे हो, आप लोग टैरो सीखना चाहते हो, आप लोग अपने लिए कुछ और अदर साइंसेस में जाना चाहते हो। लेकिन यहाँ पर हीलिंग प्रैक्टिसेस मैं देख रही हूँ आप लोगों के लिए। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिले हुआ है, आपने लोगों पर ट्रस्ट किया एंड आपको वहाँ पर धोखा मिला। यहाँ पर यूनिवर्स की आप लोग के लिए प्लानिंग ये है कि आप लोग सबसे पहले खुद के ऊपर भरोसा रखना सीखें। आप लोग को यूनिवर्स ना कहीं एक को डिपेंडेंट एनर्जी में लेकर जाना चाहता है कि आप कैसे भी किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट ना रहो। एक सेल्फ मेड पर्सन, एक पर्सन जिसे खुद के ऊपर बिलीव है, जिसे खुद के ऊपर विश्वास है, जिसने अपनी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ झेली, परेशानियाँ झेली, लेकिन वो उनसे लड़ना भी जानता है, वो उनको ओवरकम करना भी जानता है, वो अपनी बात रखना भी जानता है, वो किसी का मोहताज नहीं है, ना समय का, ना किसी पर्सन का। तो डिपेंडेंसी से यूनिवर्स आपको बाहर लेकर आना चाहता है, इसलिए आपकी लाइफ में जो है वो कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं डिले हुई। फिलहाल यहाँ पर जो बहुत ही अच्छी प्लानिंग आप लोगों के लिए चल रही है वो है एक हैप्पी फैमिली, वो है स्टेबिलिटी। और अगर आप लोग को ऐसा मौका मिले कि आपको फैमिली के साथ गेट टुगेदर का कोई मौका मिल रहा है, अच्छे से टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा है, तो आप लोग ज़रूर करिएगा, ज़रूर जाइएगा। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। साथ में मैं यहाँ पर कुछ लोग के लिए ऐसे दिख रही हूँ कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं। मुझे लव मैटर्स में, या कुछ लोग शादी के लिए ढूंढ रहे हैं, या लेकिन कोई एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं। शादी के लिए सोच रहे हो, किसी का प्रपोजल आ सकता है आपकी तरफ, अरेंज मैरिज भी हो सकती है, और
कुछ लोग पहले इस पर्सन से अच्छे से मिल रहे हैं, जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, तब आप शादी के लिए जा रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पर मुझे आप लोग के लिए नज़र आ रही है। अगर ऑलरेडी मैरिड हो आप लोग, देन फैमिली को आगे बढ़ाने के बारे में प्लान कर रहे हो, ये चीज़ यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने कहा अपने लिए स्टैंड लेना, आगे बढ़ना, कुछ क्रिएटिव सोचना। कभी कभी क्या है ना कि कैसे समझाऊँ, हम इस दायरे में हैं, समझो ये सर्कल है, ठीक है, इसमें हम हैं, और यहीं अगर हमें सब कुछ मिल गया, अच्छा पैसा मिल गया, प्यार में सब मिल गया, तो हम इससे आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे ही नहीं ना, हम तो यहीं कंफर्टेबल हो जाएंगे। लेकिन ये दुनिया तो इतनी बड़ी है, ये तो इतनी विशाल है, इसमें तो इतना कुछ जानने को है, इतना कुछ पहचानने को है। तो इस सर्कल में क्या होगा, हमें वैसे तो लगेगा कि हमने बहुत कुछ कर लिया, अचीव, हमारी ग्रोथ हो गई, लेकिन सोल के लेवल पे हम नहीं सीख पाएंगे, जिसके लिए हमारी सोल ने यहाँ पर वो एक ह्यूमन फॉर्म में आई है, राइट। तो आपको आपके कंफर्ट जोन में कुछ चीज़ें नहीं मिली, बिकॉज आपको उनसे आगे बढ़ के सोचना है, उनसे आगे बढ़ के जाना है, तब आपको आपके जीवन में जो है वो सक्सेस मिलेगी। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे फील करेंगे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं, छोटी एज में बहुत कुछ करना पड़ रहा है, कैसे मैनेज करें, क्या करें। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको सारी चीज़ें मैनेज करना भी सिखाना चाहता है, कि आप चीज़ों को मैनेज करना सीखें, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेना सीखें, आप मनी को सही तरीके से इन्वेस्ट करना सीखें, सही तरीके से प्लान करना सीखें। ओके, सो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं भाई। मतलब एक होता है ना कि जैसे कुछ पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। अब वो स्ट्रिक्ट हैं क्योंकि वो उसका भला ही चाह रहे हैं, वो उसके लिए अच्छे ही चाह रहे हैं, वो दूर की सोच के लिए सोच के उसके साथ चल रहे हैं। तो वैसे ही चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। पेरेंट्स वो लाड़ प्यार तो बहुत करते हैं अपने बच्चे से, लेकिन वो जता नहीं रहे इस वक्त उसको डायरेक्टली। समय आने पर सब कुछ मिलेगा, समय आने पर जताएंगे भी, दिखाएंगे भी, सब कुछ करेंगे। तो वो वैसे लाइक जैसे यूनिवर्स का और आपका रिश्ता है कहीं ना कहीं, है ना, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। साथ में यहाँ पर मैसेज ये है कि आपको हो सकता है कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे हों, वीकनेस, मुझे ऐसा दिख रहा है बॉडी में बहुत वीकनेस है कहीं ना कहीं, बहुत जल्दी थक जाते हो, परेशान हो जाते हो। ये बॉडी वीकनेस भी है और ये मन की भी वीकनेस है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर यूनिवर्स का मैसेज ये है कि आप लोग खुद को हील करने की शुरुआत करें भाई, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आप लोगों को अपनी लाइफ में दूसरों से नहीं रखनी है, अपने आप से रखनी है सबसे ज़्यादा। अपने आप से सेल्फ लव पे ध्यान दो, अपने आप को हील करने पे ध्यान दो, बाकी चीज़ें खुद ब खुद धीरे धीरे जो है वो अलाइन होते चले जाएंगी। यहाँ से देखते हैं और भी कार्ड। स्क्रिप्ट नंबर 2, ब्रोकन हार्ट, कानुकुपिया एंड टू रोमांस। मैंने कहा यहाँ पर शादी को लेकर, मैरिज को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर कुछ तो वही अच्छा होने वाला है, कोई पर्सन आपके जीवन में आने वाले हैं, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। अपने टूटे दिल को हील करो, ठीक है। मे बी आपको कोई बहुत पसंद था, वहाँ पर से आपको कोई रिप्लाई नहीं मिला, या सॉर्ट ऑफ रिजेक्शन था, या कुछ भी ऐसी चीज़ें थी, या जैसे आपने चाहा वैसे नहीं हुआ, और बहुत डाउट में हो, बहुत स्ट्रेस भी है, बहुत लोड है, बहुत प्रेशर है समहाउ। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। यूनिवर्स ने आपके लिए ना सब कुछ सोच रखा है, लेकिन हर चीज़ को देने का जैसे एक सही समय होता है ना, तो चीज़ें आपको सही वक्त पर सही समय पर मिलेंगी। ओके, सो कानुकुपिया का यहाँ पर कार्ड है, और ये अपने आप में अबंडेंस को बताता है, घर में बरकत को बताता है, अच्छी सेहत को बताता है, खुशी को बताता है, लव एंड लाइट को बताता है, क्लैरिटी को बताता है, पॉजिटिविटी को बताता है, सक्सेस को बताता है। तो सब कुछ मिलेगा, लेकिन धीरे 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 चीज़ें होंगी। और कहीं अगर डिफ़िकल्टी आ भी रही है ना, तो वहाँ पर बस ये सोचो कि मुझे यहाँ क्या समझने की ज़रूरत है, मुझे यहाँ क्या सीखने की ज़रूरत है, मुझे अपने अंदर क्या बदलाव करके आना है जिससे कि ये सारी चीज़ें ठीक हो। तो इस तरीके से आपने जो है वो थोड़ा सा अपने थॉट प्रोसेस को रखना है। ओके, और भी कार्ड देखते हैं यहाँ पे। ग्रुप नंबर 2, पीस कीपर, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट,
हाई प्रिस्टेस, हार्नेस मिस्टिक पावर। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 यहाँ पर पीस कीपर का कार्ड है कि अपनी लाइफ में अगर कुछ चीज़ें चल भी रही हैं, फैमिली वाइज कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं, उनको बहुत ही मेच्योरिटी से सॉर्ट करना है। सही और गलत की जंग छोड़नी है कि मैं सही तुम गलत, ये सही वो गलत। चीज़ों को सॉर्ट करना है, कुछ ऐसे डिसीजन लेने हैं जिसमें सबके लिए अच्छाई हो। एक मेच्योर पर्सन के तरीके से काम लेना है, और आपको आपकी प्रॉब्लम की जो भी सोल्यूशन है ना, वो आपको ही निकालने पड़ेंगे। बेसिकली आपको ही ढूंढना पड़ेगा सोल्यूशन। ये चीज़ें यहाँ पे। एंड हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, यहाँ पर भी हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, यहाँ पर भी हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। तो ग्रुप नंबर 2, आप अपने आप को ना ऐसे ऐसे मत समझ, अपने आप को कम मत समझो भाई। आप बहुत मिस्टिकल हो, आप मैजिकल हो, आपके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं जो अभी कहीं छुपी हुई हैं। धीरे धीरे सामने आएंगी वो चीज़ें, धीरे धीरे आपको अपने बारे में पता चलेगा। आपको फिलहाल गाइडेंस ये है कि डेली मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है, अच्छी बुक्स पढ़ो, योगा करो, प्राणायाम करो। यही चीज़ें हैं भाई, यही चीज़ें हैं जिनसे आपको सक्सेस मिलेगी, मैं आपको ये बता दूँ। ओके, बाकी आप लोग चाहें तो 7 चक्रा ब्रेसलेट अपने लिए वेयर करो, बिकॉज यहाँ पर कहीं ना कहीं 7 चक्रास की एनर्जीज की ज़रूरत है। तो उनको बैलेंस करो और मेडिटेशन करो। डेली ओम के उच्चारण के साथ मेडिटेशन करो, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जब मेडिटेशन करो तो मेक श्योर कि वो ब्रेसलेट आपने पहन रखा हो। ऐसा भी नहीं है कि ब्रेसलेट नहीं पहना तो मेडिटेशन नहीं कर सकते, नहीं, मेडिटेशन तो करना ही करना है, लेकिन उस वक्त वो 7 चक्र ब्रेसलेट पहन लो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, जर्नलिंग करो या जो भी कुछ प्रैक्टिसेस कर रहे हो ना, मेक श्योर कि आप वो ब्रेसलेट वेयर करके ही करो। ठीक है, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वेबसाइट से परचेज कर सकते हो। ट्रस्ट योर पाथ, इफ़ यू नो यू वुड बी सपोर्टेड, व्हाट वुड यू डू। भाई यहाँ पर कितना ये एक डेप्थ में कार्ड है कि अगर आपको पता हो कि यूनिवर्स पूरा आपके साथ है और आप जो चाहते हो वो आपको देने को तैयार है, तो आप क्या करोगे, तो आप कैसे जियोगे, तो आप क्या मैनिफेस्ट करोगे, है ना। अपने पाथ पे भरोसा रखो। मैंने कहा ना, यहाँ पर यूनिवर्स का और आपका रिश्ता थोड़ा सा एक स्ट्रिक्ट पेरेंट्स और वो मासूम बच्चे वाला है लेकिन यस, आपको, क्योंकि आपके लिए यूनिवर्स ने बहुत कुछ सोच रखा है, बहुत कुछ प्लान कर रखा है आपके लिए। एक पूरा सोल पर्पस है, एक पूरा लाइफ पाथ है आपका। आपको बहुत कुछ इस लाइफ टाइम में करके जाना है, आपको इस जीवन को सफल बनाना है। केवल वही घर घर में नहीं उलझना है आपको इसके बियॉन्ड कुछ करना है, इसके आगे बहुत कुछ करना है। दैट्स वाई कुछ डिफिकल्टीज लाइफ में आ रही हैं। आपको अपने रास्ते पर भरोसा रखना है, अपनी डेस्टिनी पर भरोसा रखना है, अपने आप के ऊपर भरोसा रखना है, यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रखना है। ठीक है, एंड मैं आपको बता दूं, आप बहुत लकी हो। आज ग्रुप नंबर फर्स्ट में भी था कि वो लोग बहुत, मैंने बोला उनको कि आप बहुत लकी हो। आई थिंक ये आज लकी लोगों की रीडिंग है ठीक है, यहाँ पे है एना ग्रैंड मदर ऑफ जीसस, सीडिंग द लाइट, लेइंग फाउंडेशंस एंड डिवाइन प्लान। और यही तो हमारी रीडिंग है। आप बहुत सपोर्टेड हो ग्रुप नंबर 2। समहाउ आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स की जो टीम है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। आप जैसे स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा सा आ रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, जाप कर रहे हो, आपकी जो साइकिक पावर्स हैं वो बहुत जल्दी एक्टिव होंगी, क्योंकि आप पिछले जन्मों में भी कहीं ना कहीं साधना कर चुके हो। ये मुझे इस रीडिंग में आपकी पूरे कार्ड से ये चीज़ ज़रूर मालूम चल रही है। तो जिस भी रूप में डिवाइन को मानते हो, ईश्वर को मानते हो, उनसे कनेक्टेड फील करते हो ना, बस उनके नाम के जाप ज़रूर करो आप लोग। ठीक है, कोई भी नहीं है तो ओम का जाप आप लोग ज़रूर करो। और किसी चीज़ की फाउंडेशन रखने का वक्त आ गया है, एक नई शुरुआत है यहाँ पर, कोई एक नया चैप्टर आपकी लाइफ में शुरू हो रहा है। ठीक है, यहाँ से देखते हैं कार्ड्स ग्रुप नंबर 2। सो यहाँ से आपके लिए है बिल्डिंग योर वर्ल्ड, एक नीचे गिर गया अभी क्रिएशन, एक्सपेंशन, नेटवर्किंग। मैंने कहा ना, एक नई शुरुआत हो रही है, एक नया नेटवर्क चालू हो रहा है, एक नए सिरे से जीवन की शुरुआत हो रही है। यहाँ पर भी एंजल नंबर 33 है, यहाँ पर भी एंजल नंबर 33 है। तो ये 333 एंजल नंबर हो सकता है आपको बार बार ही दिखे। और इसका मतलब क्या होता है? क्रिएशन, एक्सपेंशन, ग्रोथ, आगे बढ़ना,
तो यही सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही हैं। आपके लिए आपकी एक नई लाइफ की शुरुआत होने जा रही है। ये चीज़ है एडजस्टमेंट, लुकिंग बैक, मूविंग फॉरवर्ड, यानी कि आगे बढ़ते रहना है और पास्ट की चीज़ों को हील करते रहना है, अपने ट्रॉमास को हील करते रहना है। कुछ चीज़ों को होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा सा समय लगेगा। आपको घबराना नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। बहुत कुछ होने वाला है भाई आपके जीवन में ग्रुप नंबर 2। आप लोग बहुत मैजिकल हो, मिस्टीरियस हो, मैं ये बोलूँगी। और अभी आपको भी नहीं पता अपने बारे में सच में, और अभी आपको भी ऐसा लग रहा होगा ये प्रिया क्या कह रही है, लेकिन जब आप मेरी इस बात को समझोगे आगे जाके तब आपको याद आएगा कि यस, एक बार रीडिंग में ऐसे आया था। तो मैं एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पर आपके लिए देख रही हूँ। लास्टली यहाँ से देख लेते हैं क्या मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है, कैसे करने की ज़रूरत है। ग्रुप नंबर 2, as you rise higher, you take the world with you, because there is no limit to be good thoughts you can think, good words you can speak, or act of kindness you can perform. There is no limit to how high you can increase your frequency. Your positive frequency emanates out like the ripple from a stone thrown into the water, touching our planet and every living thing on it. इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ज़रूर लें। यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है कि इस दुनिया में ना किसी चीज़ की कोई लिमिट नहीं है, कि इंट्यूशन में स्ट्रांग होने की कोई लिमिट हो या सक्सेसफुल होने की लिमिट हो। हम चाहें तो अपने लिए एक नई डायमेंशन, अपने लिए एक नया एग्जाम्पल क्रिएट, अपने लिए नहीं, इस दुनिया के लिए एक नया एग्जाम्पल कभी भी क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है देयर इज नो लिमिट टू हाउ हाई यू कैन इंक्रीज योर फ्रिक्वेंसी। तो अपनी फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज करने के ऊपर काम करो, और वो मेडिटेशन से होगा। धीरे धीरे मैनिफेस्ट करते जाओ। यहाँ पर काइंडनेस की कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पर सक्सेसफुल होने की कोई लिमिट नहीं है। आप ख्वाब देखो, सपने देखो, और उनको सच करने के ऊपर काम करो। यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा, बिकॉज ये लाइफ टाइम में ऐसे ही आपने सोचा है। Who you really are. I am whole, I am perfect, I am strong, I am powerful, I am loving, I am harmonious, I am happy. तो अगली बारी कोई पूछे who you really are, आप कौन हो, तो आप ये सेंटेंसेस को याद रखना, ये स्टेटमेंट्स को याद रखना। ये स्टेटमेंट्स को आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ये एफर्मेशन को आप अपने लिए कहीं नोट डाउन कर लें। डेली जब भी सुबह सुबह सोकर उठें, इनको अफर्म करें। रात को सोने के पहले अफर्म करें। जब भी मिरर में जाएं, अपने आप को देखें, तब इनको अफर्म करें, और आप यही बनते चले जाओगे। परफेक्ट, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, लविंग, होल, हार्मोनियस एंड हैप्पी। ये मैनिफेस्ट करना है और सब कुछ अपने आप मैनिफेस्ट हो जाएगा। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, ये बहुत ही पावरफुल रीडिंग है आप लोगों के लिए। आई वुड रिकमेंड कि आप इसको बार बार ही सुने, इसको बार बार ही सुने, नोट्स बना लें, लिख लें, ठीक है, सेव कर लें कहीं। ये रीडिंग आपको एनर्जी देगी जब भी आप लो फील कर रहे होंगे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 ये है आप लोग की रीडिंग। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना मेरे साथ, मुझे ज़रूर बताना कैसी लगी ये रीडिंग। बाकी लाइक ज़रूर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्रिस्टल आप लोग वेबसाइट से परचेज कर सकते हो www.healofthesun17.com। 7 चक्र आपके लिए बेस्ट रहेगा आपकी ओवरऑल एनर्जीज़ को देखते हुए। एंड पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो। सारे लिंक्स, इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो एक बार ज़रूर चेक कर लें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।